हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक नया पाठ लाई हूँ, तानी चिड़िया। बहुत पुरानी बात है। एक दिन तानी नाम की एक चिड़िया सुबह सुबह दाना चुगने निकली, किंतु बहुत समय बीत जाने पर भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। फिर भी तानी ने हार नहीं मानी और अंततः उसे एक खेत में एक चना पड़ा मिला। वह खुशी खुशी उस चने को उठाकर लाई। मन ही मन खुश होते हुए उसने सोचा कि आज तो खूब डटकर भोजन करेगी। तभी उसके मन में विचार आया कि ईश्वर ने मुझ पर इतनी कृपा की है तो मुझे भी खाने से पूर्व ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, पूर्व। पूर्व दिशा भी होती है, परंतु पंक्ति के अनुसार इसमें पूर्व का अर्थ है पहले, खाने से पहले। ऐसा सोचकर वह स्नान के लिए नदी की ओर उड़ गई, परंतु उसके दिमाग में एक उलझन चल रही थी कि वह चने को कहाँ छिपाए। यदि वह चने को ज़मीन पर ही छोड़ देगी तो उसे या तो चींटियां खा जाएंगी या कोई अन्य पक्षी ले उड़ेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद तानी ने चने को पुल की मेड़ पर रख दिया, जहां एक बढ़ई पुल की मरम्मत का कार्य कर रहा था। उस बढ़ई से तानी ने विनम्रतापूर्वक कहा, भैया, मुझे स्नान करने नदी पर जाना है, ज़रा मेरा चना देखते रहना। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द आया है, विनम्रतापूर्वक। विनम्रतापूर्वक का अर्थ है पोलाइटली, प्यार से। यह कहकर तानी नदी की ओर चली गई। कुछ समय पश्चात जब तानी स्नान करके लौटी तो उसे अपना चना कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने बढ़ई से अपने चने के बारे में पूछा, जिस पर वह नाराज़ होकर बोला, मैं तुम्हारा नौकर थोड़े ही हूँ, मैं तो सरकार की नौकरी करता हूँ और वहीं से मुझे वेतन मिलता है। मुझे तुम्हारे चने से क्या लेना देना, यही कहीं गिर गया होगा। भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यह सुनकर तानी बहुत निराश हुई। उसे लगा कि अब तक तो दूसरे पक्षी भी अपने अपने घोंसलों से निकलकर खाने की तलाश में जुट गए होंगे। शायद उन्हीं में से किसी ने मेरा चना खा लिया होगा और इस समय सभी किसान भी जग गए होंगे। वह अपने अपने खेतों की रखवाली कर रहे होंगे। लगता है कि आज तो भूखे ही रहना होगा। तानी यह सब सोचते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसे सामने से एक सिपाही आता हुआ दिखाई दिया। वह तुरंत उसके पास गई और बोली, सिपाही जी, मुझ गरीब की मदद कीजिए, मेरा चना कहीं गुम हो गया है। एक बढ़ई पुल की मरम्मत कर रहा था। मैंने उससे अपने चने का ध्यान रखने के लिए कहा था, परंतु अब वह मना कर रहा है। या तो उसने मेरा चना चुरा लिया है या वह कहीं गिर गया है। आपसे अनुरोध है कि मेरा चना ढूंढ दीजिए। तानी की यह बात सुनकर सिपाही को गुस्सा आ गया और चिल्लाते हुए बोला, ए घमंडी चिड़िया, तेरी यह मजाल कि मुझे जाते हुए रोके। मेरा काम कानून और शांति बनाए रखना है और उसी की मुझे तनख्वाह मिलती है। इस समय मैं एक अभियुक्त के घर जा रहा हूँ। उसने मुझे भरपेट भोजन कराने का वादा किया है। तुम जियो या मरो, भला मुझे इससे क्या। सिपाही की डांट सुनकर तानी डर गई और अपने भाग्य को कोसती हुई वहाँ से चली गई। अभी वह कुछ ही दूर गई थी कि रास्ते में तानी को एक थानेदार मिला। उसने थानेदार को रोककर सारी बातें बताई और कहा, थानेदार जी, मेरी सहायता कीजिए। बढ़ई ने मेरा चना कहीं खो दिया है और सिपाही मेरी सहायता करने से इनकार कर रहा है। कृपया कर आप कुछ कीजिए। किंतु थानेदार भी सिपाही की तरह दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। जानती नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ, मंत्री दौरे पर आ रहे हैं और मुझे सारा इंतज़ाम करना है।
यदि उन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया तो मेरी तरक्की कैसे होगी? यदि तुम्हारा चना ढूंढने लगा तो मुझे नौकरी से फौरन निकाल दिया जाएगा। यह कहकर थानेदार भी चला गया। तानी मन ही मन सोचने लगी कि यह कैसा देश है जहाँ सभी लोग इतने स्वार्थी और लोभी हैं कि दूसरों की जरा भी परवाह नहीं करते। किसी की परेशानी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। अब तो निश्चिंत रूप से मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी उसे घोड़े पर सवार मंत्री आता दिखाई दिया। तानी ने मंत्री को रोका और बोली, मंत्री जी, क्या आप भी मुझ दीन पर दया नहीं करेंगे? मेरा चना बढ़ई से कहीं खो दिया गया है और इधर से जितने भी सरकारी कर्मचारी निकले उन्होंने मेरी सहायता करने से इनकार कर दिया। सिपाही को अपने भोजन की चिंता थी तो थानेदार को सिर्फ अपनी तरक्की की पड़ी थी। किसी ने भी मेरी समस्या को सुनकर समाधान करना तो दूर, सहानुभूति भी नहीं दर्शाई। मंत्री ने भी और लोगों की तरह ही उत्तर दिया, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास समय नहीं है। राजा इधर आने वाले हैं और उनका स्वागत करने की जिम्मेदारी मेरी है। यह कहकर मंत्री भी वहां से चला गया। तानी सोचने लगी कि हो सकता है कि मंत्री के पास समय ना हो, वरना वह मेरी मदद अवश्य करता। इतने में स्वयं राजा हाथी पर सवार होकर उधर से निकला। तानी ने राजा को रोका और बोली, महाराज, आप तो इस देश के मालिक हैं, क्या आप मुसीबत में फंसी मुझ दीन की सहायता नहीं करेंगे? राजा को एक छोटी सी चिड़िया का उसकी सवारी को इस तरह बीच में रोकना बहुत बुरा लगा। आखिर वह इस देश का राजा है, फिर एक छोटी सी चिड़िया की धृष्टता वह कैसे बर्दाश्त करता? बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द आया है, धृष्टता। धृष्टता का अर्थ होता है धूर्ता, यानी कि बदतमीजी। उसने तानी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी राजा का अंगरक्षक चिल्लाया, हट जाओ, और राजा का हाथी आगे बढ़ गया। राजा के इस प्रकार बिना कुछ कहे चले जाने पर तानी बहुत निराश हुई और उसे विश्वास हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि राजा से बड़ा तो कोई नहीं है। जब उसने भी मेरी बात नहीं सुनी तो भला अब कौन मेरी सुनेगा? ऐसे क्रूर राजा के रहते मैं अपने चने को छोड़कर नहाने क्यों गई? तानी दुखी होकर सिर झुकाकर बैठी थी। तभी वहाँ से एक चींटी निकली। उसने तानी को दुखी देखकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। तब तानी ने उसे अपनी सारी कहानी बताई। चींटी बोली, बहन, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर चींटी चल दी। वह हाथी के पास गई और उसके कान में बोली, तुमने सुना ही होगा कि चिड़िया ने राजा से क्या कहा था। मैं चाहती हूँ कि तुम राजा को चिड़िया की सहायता करने के लिए मजबूर करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सूंड पर काट लूंगी। चींटी की यह धमकी सुनकर बेचारा हाथी घबरा गया। हाथी ने राजा से कहा, आप चिड़िया की बात सुनिए और उसका कार्य पूरा करने में उसकी सहायता कीजिए, नहीं तो उसकी दोस्त चींटी मुझे काट लेगी। यदि चींटी ने मुझे काटा तो मैं आपको अपने ऊपर से गिरा दूंगा। अगर आप मेरे ऊपर से नीचे गिरेंगे तो हो सकता है कि आपकी हड्डी पसली टूट जाए या फिर आप गिरकर मर ही जाएं। हाथी की इस प्रकार की बातें सुनकर राजा अचंभित हो गया, मगर उसके सामने कोई चारा नहीं था। उसने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि वह चिड़िया की बात सुने और उसकी समस्या का समाधान करे। राजा का आदेश पाते ही मंत्री तुरंत थानेदार के पास गया और उससे बोला, थानेदार, नगर में शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। क्या तुम नहीं जानते हो कि बढ़ई और तुम्हारे सिपाही ने चिड़िया के साथ क्या किया और तुमने भी उसकी मदद नहीं की?
जल्दी से चिड़िया की मदद करो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। थानेदार मंत्री जी से डांट खाकर अपने सिपाही के पास गया और उसे जाकर फटकार लगाई। सिपाही ने जाकर बढ़ई की गर्दन नापी। फिर क्या था, बढ़ई गया और चना ढूंढकर ले आया। उसने वह चना चिड़िया को दे दिया। तानी अपना चना पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने चींटी को धन्यवाद दिया। फिर उसने खूब पेट भरकर चना खाया। तो देखा बच्चों, मेहनत का फल मीठा होता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। आप स्वयं इसे पढ़ें और अभ्यास भी करें।